कि अनुभूति के काल में तेरी इंद्रियां किसी काम नहीं आएंगी। इसीलिए जो हमारी ध्यान की मुद्रा है वो पांचों इंद्रियों को बंद करने की है। क्यों? तुम कह रहे पांचों इंद्रियों को बंद करने की है शांति, लेकिन हमें तो अकेली आंखें बंद करने की बात करते हैं। आंखों के ऊपर दरवाजे हैं, फाटक लगे हुए हैं, समझ गए ना, और उन्हें बंद किया जा सकता है, इसलिए आंखें बंद करने की बात करते हैं। अब कान में ऐसे कोई दरवाजे हैं ही नहीं, नाक में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, है ना, समझ गए ना, तो उनके बंद करने की बात कैसे कहें? स्पर्शन इंद्रिय में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, वो तो 24 घंटा हवा आएगी ठंडी गर्म तो लगती ही रहेगी, गंध आएगी सुगंध दुर्गंध तो आती रहेगी, क्योंकि तुम यदि नाक बंद कर दोगे तो सांस का नहीं लोगे तो मर जाओगे। सांस तो लेना बंद किया नहीं जा सकता, और कान भी खुले ही हैं, क्यों? तो उसमें आता है, हे कान वालो सुनो यह संदेश श्री महावीर का आता है ना, उसमें मूल शब्द है अमृत कुंद कुंद का सकन्ने। हे कान वालो, है ना, सकन्ने शब्द है क्या नहीं? तो अब हमने उसका अनुवाद किया हे कान वालो, सकन्ने माने कान वाले ही होते हैं, तो ये समझने लगे कान वालो माने कानजी स्वामी वालो। ये तो कान वालों को सुना रहे, हमारे लिए तो बात ही नहीं है कि ये पहाड़ कानजी वाले स्वामी वालों के लिए लिखा गया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि धुनाई करो जितनी बने, लेकिन इतनी मत कर दो कि तुम्हारे कपड़े सब फटे ही जाएं और तुम स्वयं ही नंगे हो जाओ। क्यों? इस देशना लब्धि में हम समझ रहे हो, समझा रहे, और दोनों ही पांचों इंद्रियों का उपयोग कर रहे, और इंद्रियों को गालियां देते जा रहे। क्यों? जो फैक्ट है वो बताओ, जहां तक उसकी आवश्यकता और उपयोगिता है पांच लब्धियों में, मुक्ति के मार्ग में, मार्ग में उतनी बताओ, और बाद में ये काम नहीं आएंगी। इसलिए हमारी जो ध्यान मूर्ति हमने ध्यान की मुद्रा की बनाई ना, तो क्या आंखें बंद और बाकी सब खुला? ऐसा नहीं है, आंखें भी बंद नहीं हैं और बाकी चार इंद्रियां भी खुली नहीं हैं। तो क्या है कि ना बंद हैं और ना खुली हैं। क्यों? कि बंद आंख सो जाने की निशानी है, और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है। आत्मा को देखना हो, एक बता रहे नाक, तो नाक दर्शन होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा। तो सुनो, मैं कह रहा हूं ना, पूरी बात सुन लो ना, सुनो। ये बता रहे हैं, अपने शास्त्र में ही आती है, छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। उसका अर्थ भी करता हूं, इनको विकल्प चलता रहेगा ना तब तक। इसका क्या अर्थ है? तो नाक की नोक देखना नहीं है, तो क्या है ये बताता हूं धैर्य से जरा। कि ये इंद्रियां जो हैं, मैंने बोला ना, बंद आंख सो जाने की निशानी और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी। अब ये पांच इंद्रियों, जैसे शरीर को बंद नहीं किया जा सकता, नाक को बंद नहीं किया जा सकता, कान को, तो ये कह रहे कि हम में ऐसी ताकत है कि कान खुले रहें और हम कुछ नहीं सुने। हम में ऐसी ताकत है कि नाक खुली रहे और हम कुछ नहीं सूंघे। स्पर्श इंद्रिय में ऐसी ताकत है कि शरीर में ठंडी गर्म हवा लगती रहे और हम उसका ज्ञान तक नहीं करें। वो है आंख कान नाक बंद करना, बंद करने की भाषा कहो। तो वे खुली है कि बंद? कि तुम ये बाहर से क्या देखते हो? आंख क्या
ना खुली है ना बंद है। क्यों? कि नासाग्र है, नासाग्र है ऐसी है। देखो क्यों है ये बताऊं मैं कि जब आत्मा में जाना है तो उपयोग शरीर पे से हटेगा, और शरीर में ऐसा रखो, क्या पीयूष, जैसे तू बैठा है ना, ऐसा यदि बैठे बैठे तू आत्मा में चला जाए तो पछाड़ खा के गिर जाएगा। क्यों? और पद्मासन लगा करके बैठो तो उपयोग आत्मा में चला जाए, शरीर पे से हट जाए तो भी तुम्हारा आसन कायम रहेगा। इसलिए हम लोगों के लिए एक पद्मासन ही वास्तव में आत्मा के ध्यान का आसन है। खड्गासन भी है, लेकिन वो तद्भव मोक्षगामियों के लिए पंडित जी। क्यों? उनके वज्र सब नारायण होता है, तो उनका उपयोग शरीर पर से हट जाए तो अभी वो वज्र जैसा खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। हमारा तो उपयोग हटते ही गिर जाएगा। ऐसा हाथ करके हम आत्मा का ध्यान करें, हाथ पर से ध्यान हटते ही हाथ नीचे हो जाएगा। तो कैसी मुद्रा कि दोनों पैरों को आपस में कस के बांधा हो। आलोक जी आप जैसा नहीं, बांध के बता भैया प्रकाश। हाँ बंधा ही बैठा। हाँ देखो देखो, और जो पद्मासन है, पद्मासन लगा के बताओ शांति जी, तुम पे नहीं बनेगा। हाँ ये देखो, ये बबलू बता रहा है, ये इसे बोलते हैं पद्मासन। ये इस तरह बंध जाता है क्या कि आपका उपयोग हट जाए तो भी गिरोगे नहीं, क्योंकि घुटने से लेकर पिछले हिस्से तक पूरा जमीन को स्पर्श करना चाहिए। तो आगे को गिरोगे तो ये घुटना रोक लेगा, पीछे को गिरोगे तो जो बंधा है ना पैर वो रोक लेंगे, अगल बगल को तो गिर ही नहीं सकते। इसलिए एक पद्मासन बताया है। अब पांचों इंद्रियों का क्या करना? कि कुछ नहीं करना, क्योंकि अब शरीर का तो तुम कैसे कर ही नहीं सकते। अब ठंडी गर्म हवा तो हमारे हाथ में नहीं है, अब तो हवा के हाथ में है। नाक में भी जाएगी हवा, कान में आवाजें जाएंगी, कहाँ कहाँ रोकोगे, कितने कितने रोकोगे बोलो? है? तो कहते हो कि सामने से बारात निकल जाए और तुम्हें सुनाई नहीं दे, ऐसा करो, और वो तब होगा जब तुम आत्मा में तुम्हारा उपयोग गया होगा। अरे और विषय कसाय में भी जाता है तब भी ऐसा हो जाता है। कोई गजब की बात नहीं है जी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। किसी हम दूसरे विषय का चिंतन कर रहे हो तो पता नहीं लगता है। तो पांचों इंद्रियों पे से अपने उपयोग को हटा लो, और फिर वो इंद्रियों की जो हालत हो तो रहने दो। तो अब कान तो ऐसे ही रहेंगे, नाक तो ऐसे ही रहेगी, शरीर तो ऐसा ही रहेगा। अब रह गया अकेला आँख का, कि आँख कैसी रहेगी? तो आँख को भी बिल्कुल खुली छोड़ दो विनोद भाई, ना बंद करो ना खोलो। अब वो जैसी रह जाए उसका नाम है नासाग्र दृष्टि, वैसी ही रहेगी। आधी खुली, अध खुली बोलते हैं दिगंबरों मूर्तियों की जो होती है, वो आधी खुली दृष्टि होती है ना वो बंद है और ना वो खुली है। हमने उसे काम लेना बंद कर दिया, हमने उसे ऑर्डर देना बंद किया, तुम खोलोगे बंद करो। अब छोड़ दिया, सब पैसे उपयोग हटा लिया, ख्याल में आई ना? तब वो आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा। जब तक इंद्रियों का प्रयोग हम करते रहेंगे तब तक कोई ना कोई पर पदार्थ नहीं, पुद्गल, मात्र पुद्गल ही उसके ज्ञान का गेय बनेगा।